हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा जी के जीएस के टॉप 20% परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो हरियाणा सरकार से संबंधित, तो वीडियो को अंत तक देखें। आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली हमारी वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। NTUGC नेट पेपर 1, पेपर 2 हिंदी, हिंदी के प्रश्न, सामान्य हिंदी, ऑल एग्जाम GK GS, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता इत्यादि हमारी अन्य वीडियोस देख आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में किसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सर्वोत्तम सिंचाई राज्य, सर्वोत्तम सीढ़ीदार खेती राज्य, सर्वोत्तम बागवानी राज्य, सर्वोत्तम पेरिकल्चर राज्य। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में खालिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सर्वोत्तम बागवानी राज्य के, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कार में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहां पर स्थापित करने की योजना बनाई है? करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन MOU के अनुसार जियोनी कंपनी के जो मोबाइल आते हैं उन्होंने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ प्रस्तावित करने की योजना बनाई है? करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र या फरीदाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दें। तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फरीदाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारे, हरियाणा के वर्तमान खेल और युवा मामलों के मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़। तो राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अनिल विज जी हैं। इस समय हमारे वर्तमान में कौन है? ये 2017 का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में कौन है हमारे, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वर्तमान में हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव समारोह के तहत आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता का नाम क्या है? भारत केसरी दंगल, हरियाणा श्रेष्ठ बलवान, मिट्टी का शेर प्रतियोगिता, भारत फ्रीस्टाइल कुश्ती। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें सभी। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव समारोह के तहत आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, भारत केसरी दंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, घरौंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूप नारायण चंदना, प्रवीण सेठी, हिम्मत सिंह, ओम प्रकाश परमार। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। घरौंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रूप नारायण चंदना जी हैं, घरौंदे रेत के नामक पुस्तक के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारे, बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? रणजीत वर्मा, सुभाष रस्तोगी, घमंडी लाल अग्रवाल, KP सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घमंडी लाल अग्रवाल जी हैं बाल गीतांजलि के लेखक। ये पुस्तक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नया रंग के लेखक कौन है? अनीता, पवन चौधरी मनमोजी, अमृतलाल मदान, रंजित वर्मा।
तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। निम्नलिखित में से नया रंग के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनीता जी हैं ये नया रंग के लेखक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पुनः क्रमबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 9 दिल्ली और किन को जोड़ता है? अंबाला, फाजिल्का, पानीपत, पिंजौर। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जिसे पुनः क्रमबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 9 ठीक है कहा जाता है, दिल्ली और कौन से शहर को जोड़ता है ये? अंबाला, फाजिल्का, पानीपत, पिंजौर। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये फाजिल्का को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? साहिबी नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी। सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मारकंडा नदी जो है ये हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पलवल, सोनीपत, पंचकुला, कैथल। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंचकुला जिला है हरियाणा का सबसे छोटा जिला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक, 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, 24 जून 1999 से 1 मार्च 2000 तक, या 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2001 तक। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। हरियाणा राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो राइट आंसर हमारा 6 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किसका गठन किया था? हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, भारतीय लोकदल पार्टी। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किस पार्टी का गठन किया था? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरियाणा विकास पार्टी के नाम से चौधरी बंसीलाल ने पार्टी का गठन किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है? तापीय विद्युत, जल विद्युत, नाभिकीय या सौर ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का निर्माण करता है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये तापीय विद्युत का निर्माण करता है यमुनानगर में स्थित दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने खालिस्तान के पास हरियाणा के वन विभाग के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। पिंजौर, यमुनानगर, रेवाड़ी, रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर दें। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने
किसके पास या किस स्थान के पास हरियाणा के वन विभाग के सहयोग से गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है? तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पिंजौर में है। ठीक है, पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित जिलों को उनकी आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, निम्न जिलों को उनकी आबादी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। एक तरफ जिले दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 जिले दिए गए, उनके अवरोही क्रम में करना हमें। ठीक है, आबादी के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले हमारा हिसार जिला आएगा। ठीक है, उसके पश्चात हमारा गुरुग्राम आएगा, फिर हमारा अम्बाला आएगा, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर पंचकुला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले हमारे हिसार जिले में है। ठीक है, घटते हुए क्रम में बताना में। ठीक है, सबसे 1 नंबर पे हिसार आएगा, दूसरे नंबर पे गुरुग्राम है, आबादी के अवरोही क्रम में है ये। ठीक है, उसके पश्चात हमारा अम्बाला जिला आएगा, फिर हमारा कुरुक्षेत्र जिला, उसके पश्चात पंचकुला जिला। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, पेहुआ में सरस्वती तीर्थ इनसे संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है। सांपों की पूजा, आम मेला, शिल्प प्रदर्शनी, देवगंत आत्माओं को पिंडदान करना या उन्हें आहुति देना। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। पेहुआ में सरस्वती तीर्थ इनसे संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित में से कौन सी है वो? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, देवगंत आत्माओं को पिंडदान करना या उन्हें आहुति देना। ठीक है, इससे संबंधित है ये पांडु पिंडारा है। ठीक है, जहाँ पर मृत आत्माओं को या जो इनके देवगंत आत्माएं होती हैं उन्हें पिंडदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में चैत्र चौदस मेला इसके तट पर आयोजित होता है। ययाति तीर्थ, हव्या तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, बराह तीर्थ। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा में चैत्र चौदस मेला इसके तट पर आयोजित होता है। सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सरस्वती तीर्थ के नज़दीक होता है ये। ठीक है, चैत्र माह में चौदस मेला जो इसके तट पर आयोजित होता है, सरस्वती नदी के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? पेहुआ, देवसर, बुरहरा, पिंडारा। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पेहुआ जिला में था, जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, पेहुआ में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अश्वनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मेवात, जींद, भिवानी या गुड़गांव। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर दें। अश्वनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जींद जिले में है अश्वनी कुमार तीर्थ जिले। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न के साथ हमारी अंतिम क्वेश्चन था ये वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।